बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आपका जीवन में मधुबत कार्य करे और आप आशीष की जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष की जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का बहुत ही परमेश्वर ने अच्छा पॉइंट हमें दिया। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपने घर के लिए प्रार्थना करवाते हैं, घर में सुख शांति हो। निश्चय परमेश्वर घर में सुख शांति देते हैं, लेकिन आज हम वचन में से पढ़ेंगे कि परमेश्वर निश्चय घर में सुख शांति देते हैं। हालेलुया। घर में सुख शांति चाहिए तो ये 7 बातें जरूर जानें। अगर आपको घर में सुख शांति चाहिए तो ये 7 बातें आपके जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करने से घर में सुख शांति प्राप्त होती है। अगर आप पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं तो आपके घर में सुख शांति आएगी। ब्लेस किए जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। भजन संहिता 37:4, नीति वचन 3:5-6 पढ़ सकते हैं। वचन लिखा वहां पर, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपनी बुद्धि का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। नित्य वचन 3:5-6। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चलने से घर में सुख शांति प्राप्त होती है। अगर आपके प्रभु के दास आपको वचन सुनाते हैं, अगर आप उन पर चलते हैं तो आपके घर में सुख शांति आती है। भजन संहिता 16:11, तुम मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। मतलब अगर आप चाहते हो परमेश्वर की अगुवाई में चलें, निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। पॉइंट नंबर 3, एकता से रहने से घर में सुख शांति प्राप्त होती है। अगर आपके घर में एकता नहीं तो सुख शांति नहीं। हालांकि नूह को मिली थी कि हम देखते हैं नूह के घर में उसकी पत्नी, उसके 3 पुत्र एक साथ एक मन एकता में होकर रहते थे। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कई वर्षों तक नूह ने एक जहाज को बना रखा। उसके जवान बेटे भी उसका साथ दे रहे थे। हालांकि आज्ञा नूह को मिली थी, लेकिन उसके 3 पुत्र उसके साथ एकता में थे। उनकी पत्नियां भी नूह की आज्ञा मानती थी। यही कारण है परमेश्वर ने उस पूरे परिवार को उस महान जहाज में प्रवेश करने का अवसर दिया, और उस परिवार के कारण ही आज पूरी दुनिया में लोग पाए जाते हैं। जिस घर में सभी लोग मिलकर रहते हैं वह घर अपने आप में आशीषित घर है। परमेश्वर उस घर में आशीष देते हैं और सुख शांति और बरकतें उस घर में रहती हैं। बोलो आमीन। पॉइंट नंबर 4, प्रभु का वचन कहता है, माता पिता और बुजुर्गों का आदर करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। निर्गमन 20:12, 10 आज्ञा में से एक आज्ञा, तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए। माता पिता की सेवा करना और उनका आदर करना उम्र बढ़ती है। हालेलुया। नंबर 5, घर में आराधना स्तुति करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। निर्गमन 23:25 में लिखा हुआ है, तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अंजल में आशीष देता रहेगा और तेरे बीच में से रोग दूर करता रहेगा। बोलो आमीन। घर में सुख शांति कर रहे, इससे परमेश्वर ने मूसा को बताया था, जिसे उसने संपूर्ण इजराइल और सारी मानव जाति को बता दिया। यदि हम अपनी सृजनहार परमेश्वर की आराधना करते हैं और स्तुति करते हैं, उससे धन्यवाद देते हैं, तब परमेश्वर हमारे घरों में सभी प्रकार की आशीषों से परिपूर्ण करता है। भजन संहिता 118:15 में लिखा हुआ है, धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि सुनाई दे रही है।
हालेलुया। नंबर 6, बच्चों को लगातार सही वचन की शिक्षा घर में सुख शांति लेकर आती है। आपने देखो आजकल बच्चे सोशल मीडिया में, छोटे छोटे बच्चों का रेप हो रहा है या नशे कर रहे हैं, बहुत कुछ। मैंने कभी सुना नहीं था कि लड़कियां भी ड्रिंक करती हैं कभी। तो समझो फ्रेंड की फ्रेंड थी कोई, जो मुझे पता लगा कि ये नशा करती है और मतलब काफ़ी महंगे नशे। तो मैं थोड़ा हैरान हुआ कि लड़कियां भी ये चीज़ें करती हैं। छोटे तो सुनते आए थे कि सिर्फ लड़के ही करते हैं, एक बार में धीरे धीरे पता लगा। लेडीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लड़कियों की बात कर रहा हूँ। महिलाएं जो कुछ लोग व्यभिचार में थी, कुछ है वो ज़्यादातर वो करते हैं, सिगरेट का नशा करते हैं। लेकिन जो लड़कियां हैं जिनकी उम्र 18 से 22 साल है, 16 से 22 साल है, वो नशा करना बहुत बड़ी बात है। हालांकि उनका परिवार को पता ही नहीं है, वो तो बेचारे भेज देते ट्यूशन के लिए, वो तो भेज देते हैं कोई बड़ा मंत्री बनने के लिए, उसको वो भेज देते हैं बड़ा कोई ये पद लेकर आएगी, भेज देते हैं बड़ा कोई एडीएम एसडीएम बनने के लिए, लेकिन वहाँ पर नशे कर रहे हैं, अपनी जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और बाद में जब हानियाँ आती, जब रिजल्ट आता है, तो हम परमेश्वर को दोष देते हैं। मैंने तो घर में बंदगी रखवाई थी, मैंने तो मन्नतें माननी थी। अरे सच्चाई तो परमेश्वर जानते हैं कि तेरी बेटी ने क्या क्या किया, परमेश्वर जानते हैं। आप तो प्रार्थना में सही हो, लेकिन वो जो वहां पर क्या कर रही है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं अपने परिवार का ध्यान रखें, बच्चों को लगातार सही वचन और सही शिक्षा दें। अगर वचन पढ़े, नीति वचन 22 की 6 में लिखा हुआ है, बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उनको चलना चाहिए, और वे बुढ़ापे में भी उसका बना रहेगा। जैसे इजरायली लोग जब मिस्र में गुलाम थे, तब लगभग 400 वर्ष में उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा और उसके नियमों को भूल गए थे, इसलिए वे गुलामी और लगातार कष्ट झेल रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें मूसा के द्वारा छुटकारा दिलवाया, तो सबसे पहले परमेश्वर ने उन्हें यह आज्ञा दी कि अपने बच्चों को परमेश्वर के वचनों को उठते बैठते चलते फिरते समझाकर सिखाया करना कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है। व्यवस्था विवरण 6 में लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। यदि हमारे परिवार में हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे, तो संसार उन्हें गलत शिक्षा अवश्य देगा जो उन्हें मोबाइल टीवी के जरिए परोसा जा रहा है। वह उसी शैतान की शिक्षा के गुलाम बने जा रहे हैं। लास्ट, आपस में एक दूसरे की सुनने से घर में सुख शांति बनी रहती है। बोलो आमीन। आपने देखा होगा ज्यादातर तलाक लेने वाली पति पत्नी से पूछा जाता कि आप लोग तलाक क्यों ले रहे हो, तो पति कहता है साहब ये मेरी सुनती नहीं, वो कहता है ये अपने माँ बाप की सुनती है, इसलिए सहेलियों की सुनती है, वही लोग इसके कान भरते हैं, लेकिन ये मेरी नहीं सुनती। पत्नी से पूछा जाता है तुम्हें क्या समस्या है, वह कहती है ये मेरी नहीं सुनता, हमेशा फ़ोन में लगे रहते हैं, इनको अपने दोस्तों से फुर्सत नहीं है, इन्होंने तो मुझे केवल नौकरानी समझ रखा है, मेरी नहीं सुनते हैं। माँ बाप बच्चों से परेशान है कि आजकल के बच्चे हमारे सुनते नहीं। मैं सोचता हूँ परमेश्वर भी कहते होंगे कि ये उन जीवन में इसलिए हो रहा है कि लोग मेरे वचन अर्थात मुझे सुनते ही नहीं हैं। तो समस्या कल यह है, यदि हम घर में आपस में एक दूसरे की सुने तो निर्णय लें और सबसे बढ़कर एक साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें और परमेश्वर की सुने। वे हमारे परिवार के लिए अपनी लाभ की और बेहतरी की योजना बताएंगे और हमारा घर एक आशीष सुखी घर कहलाएगा। हालेलुया। निश्चय इन 7 बातें अगर आप इन पर अमल कर रहे हो, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपके घर में शांति होने वाली है। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, जो 7 वचन हमने पढ़े, शैतान इन वचन को चुराने न पाए, बल्कि हम समझें कि घर में सुख शांति कैसे आ सकती है और आपके वचन को फॉलो करें। हाँ, यहाँ औखा है करना, लेकिन परमेश्वर हम सुख चाहते हैं हमारे परिवार में। परमेश्वर हम ऐसा करेंगे और हम आशीष किए जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निश्चय इन 7 वचनों से परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। जो प्रभु के लिए भेंट देना चाहते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, जो बीज बीज रहे हैं मेरे पिता, इन्हें फलवंत कर, ये आशीष किए जाएं, ये ब्लेस किए जाएं, बड़ा नूर बड़ी कृपा इनको पर हो प्रभु यीशु मसीह। जो बीज बीज रहे हैं मेरे पिता, लाभ गुना फल लाए और आशीष किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
आमीन।